नाजरीन, इब्राहिम तरावरे ने जब हाल ही में अपने बनाए गए मसनूई दरिया में लाखों कीड़े छोड़े तो पूरी दुनिया एक लम्हे के लिए चौंक गई। लोग हैरान रह गए कि आखिर यह कैसा कदम है। दुनिया भर में जब मसनूई दरिया बनाए जाते हैं तो उनमें मछलियां छोड़ी जाती हैं। कुछ लोग मगरमच्छ जैसे जानवरों के लिए मखसूस हिस्से बनाते हैं ताकि सियाहत को बढ़ाया जा सके, लेकिन इब्राहिम तरावरे ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद ना की थी। उन्होंने ना मगरमच्छ छोड़े ना नायाब मछलियां, बल्कि उन्होंने एक ऐसा जानवर छोड़ा जिसे ज्यादातर दुनिया लकड़ी कुतरने वाला कीड़ा समझती है, यानी कि बीवर्स। मगर सवाल यह है कि आखिर बीवर्स ही क्यों? इब्राहिम तरावरे का असल मकसद क्या था और कैसे यह जानवर इस मसनूई दरिया को सिर्फ एक सियाहती मुकाम नहीं बल्कि एक कुदरती निजाम जिंदगी में तब्दील कर सकते हैं, यह सब जानेंगे आज की वीडियो में। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, अगर हम बुर्किना फासो की हालिया तारीख पर नजर डालें तो हमें एक ऐसा सच नजर आता है जिसने वहां के करोड़ों लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी थी। और वो सच था पानी की किल्लत। यह वो बहरान था जिसने न सिर्फ इंसानों को मुतासर किया बल्कि फसलों, जानवरों, यहाँ तक कि जमीन की सांसों को भी रोक दिया था। गांव के गांव सूख चुके थे, कुएं खोद खोद कर थक गए थे और औरतें मीलों का सफर करके जो पानी लाती वो अक्सर या तो आलूदा होता या पहले ही कहीं रास्ते में खत्म हो जाता। ऐसी सूरत हाल में जब कोई बच्चा प्यास से बिलबिलाता तो माँ के पास सिवाय दुआ के और कोई रास्ता ना बचता। यहाँ तक कि एक घूंट पानी के लिए भी लोग अपनी इज्जतें, जमीनें और हत्ता के औलाद तक गिरवी रखने पर मजबूर हो गए थे। ये वो वक्त था जब बारिशें भी पीछे हट गई थीं और कुदरत जैसे नाराज हो गई थी। लेकिन ऐसे वक्त में उभर कर आए एक नौजवान लीडर जिनका नाम है इब्राहिम तरावरे। उनके आने के बाद सिर्फ नारे नहीं लगे बल्कि अमली इकदामात भी किए गए, और इन्हीं इकदामात में सबसे बड़ा कदम था एक मसनूई दरिया बनाना। जी हाँ, जब पूरी दुनिया ने सिर्फ डैम्स और वाटर टैंक्स पर तवज्जो दी तो इब्राहिम ने सोचा कि अगर कुदरती बारिशें नहीं मिलती तो क्यों ना एक नया माहौलियाती निजाम खुद से तख्लीक किया जाए। इसी सोच के तहत एक अजीम मंसूबा शुरू हुआ जिसमें सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें खोदी गईं, जमीन को हमवार किया गया और बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए एक बड़ा मसनूई दरिया वजूद में आया। शुरू में लोग हैरान थे, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ कहते ये पैसे का जिया है। लेकिन जैसे ही इस मंसूबे का पहला साल गुजरा, नताइज ने सबके मुंह बंद कर दिए। जहां पहले फसलें सूखती थीं, वहां अब हरियाली लहराने लगी। किसानों की आंखों में उम्मीद जाग उठी और मवेशियों को साफ पानी मिलने लगा। यह मसनूई दरिया सिर्फ पानी का जखीरा नहीं था बल्कि यह एक नई जिंदगी की अलामत बन चुका था। गांव के बच्चे जो कभी नदी देखे बगैर बड़े हो रहे थे, अब पानी में खेलने लगे। किसान जो सिर्फ बारिश की दुआ करते थे, अब खुद अपनी फसलों को पानी देकर खुशहाल हो चुके थे। मईशत बेहतर होने लगी, लोगों ने नई जमीनों पर काम शुरू किया और इर्द गिर्द के इलाकों में छोटे छोटे कारोबार भी खुलने लगे। हुकूमत ने इस मंसूबे को आवामी इनकलाब का नाम दिया और इब्राहिम तरावरे को एक मसीहा के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन हर तरक्की के रास्ते में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं और यही कुछ इस मसनूई दरिया के साथ भी होने लगा। शुरू में जब पानी बहाव में था तो सब कुछ कुदरती लगता था। पानी मुसलसल हरकत में था, जमीन इसे जज्ब करती थी और परिंदे इस किनारे आकर गीत गाते। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, पानी का बहाव सुस्त होने लगा। दरिया की तह में मिट्टी, पत्ते और गंध जमा होने लगा। कुछ इलाकों में पानी ठहरने लगा जिससे मच्छरों की अफजाइश तेज हो गई और पीने के लिए साफ पानी कम पड़ने लगा। जहां पहले फसलें तरोताजा होती थी, वहां अब पानी की बू आने लगी। लोग शिकवा करने लगे कि पानी पहले जैसा नहीं रहा और कुछ ने तो इसे इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। हालात वहां तक पहुंचे कि दरिया के कुछ किनारों पर नीले सब्ज रंग की तह जमने लगी, जो इस बात का इशारा था कि पानी में आलूदगी बढ़ रही है। यह एक खतरे की घंटी थी। अगर फौरन कुछ ना किया जाता तो यह मंसूबा, जो बुर्किना फासो की उम्मीद था, खुद एक मुसीबत बन सकता था। लेकिन दोस्तों, यहीं से वो मुकाम आता है जहां इब्राहिम तरावरे ने एक और इनकलाबी फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो सादा नजर आता है लेकिन जिसके पीछे कुदरत की एक गहरी हिकमत छुपी थी। उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि मुल्क भर के तमाम काबिले एतमाद माहरीन और इंजीनियर्स को एक जगह जमा किया और उनके साथ घंटों तक बातचीत की। दुनिया के वो ममालिक जो अपनी नदी नालों को साफ रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, उनके निजामों को जांचा गया। कई ममालिक में बड़े बड़े फिल्टर्स, वाटर पंपिंग सिस्टम्स और मशीनें लगी थीं जो आलूदा पानी को साफ करती थीं। लेकिन यह तरीके बेहद महंगे, तवानाई के जिया वाले और माहौल दुश्मन थे। बुर्किना फासो जैसे महदूद वसाइल वाले मुल्क के लिए यह मुमकिन ही ना था कि
वह हर चंद किलोमीटर के फासले पर एक मशीन लगाकर दरिया को साफ करता। तब इब्राहिम तरावरे ने एक बार फिर कुदरत की तरफ रुख किया और सोचा कि जिस मसले ने कुदरत को बिगाड़ा है, इसका हल भी कुदरत की गोद से ही तलाश किया जाए। उन्होंने अपने माहिरीन को एक हिदायत दी कि हम जमीन पर बोझ नहीं डालेंगे, हम जमीन को सांस लेने का मौका देंगे। इस सोच के साथ मुल्क में एक नई तहकीक शुरू हुई और आखिरकार माहिरीन एक ऐसी मखलूक तक पहुंचे जो सदियों से इंसान की नजर से ओझल रही थी। वो थी बीवर। नाजरीन, बीवर एक दरमियाने साइज का नायाब जानवर होता है जो अमूमन शिमाली अमेरिका, यूरोप और चंद मखसूस इलाकों में पाया जाता है और इसे कुदरत का इंजीनियर कहा जाता है। यह जानवर पानी के किनारे दरख्त काटकर लकड़ियों को तरतीब से जमा करके कुदरती डैम या बंद बनाता है, जो न सिर्फ पानी के बहाव को मुंजम करता है बल्कि पानी को साफ करने, आलूदगी नीचे बैठाने, मिट्टी की जरखेजी बढ़ाने और एक मुकम्मल पानी के निजाम को कायम करने में मदद देता है। बीवर का जादू यही है कि यह जहां रहता है वहां जिंदगी दोबारा लौट आती है। इब्राहिम ने फैसला किया कि मसनूई दरिया को साफ करने के लिए ना महंगी मशीन लगाई जाएगी, न बिजली के प्लांट्स लगेंगे, बल्कि बीवर्स छोड़े जाएंगे। यह फैसला अजीब था, दुनिया के लिए नाकाबिल यकीन और मुकामी लोगों के लिए तो मजाहिया भी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि यह नन्हे मासूम दिखने वाले जानवर असल में जमीन के सबसे ज़हीन और मेहनती मेमारों में से हैं। कुछ ही हफ्तों में जब बीवर्स को मसनूई दरिया के किनारों पर छोड़ा गया तो उन्होंने बगैर रुके, बगैर सीखे, बगैर किसी हिदायत के अपना कुदरती काम शुरू कर दिया। उन्होंने दरिया के किनारे उगे नरम दरख्तों को चबाना शुरू किया, टहनियां और शाखें जमा की, मिट्टी और घास को मिलाकर बंद बनाने लगे और सिर्फ 1 माह के अंदर अंदर दरिया में दर्जनों कुदरती छोटे बंद तैयार हो चुके थे। इन बंदों ने पानी की रवानी को मुतवाजिन किया, पानी को ठहरने से बचाया और पानी के अंदर जमा होने वाली आलूदगी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे बिठाना शुरू कर दिया। चंद हफ्तों बाद जब माहिरीन ने पानी के नमूने लिए तो वह हैरान रह गए। जो पानी पहले बदबूदार और आलूदा था अब साफ, शफाफ और नीला हो चुका था। मछलियां जो पहले मर रही थीं वो दोबारा वापस आना शुरू हो गईं। परिंदे जो हिजरत कर चुके थे वो इस कुदरती माहौल में दोबारा लौटने लगे और सबसे बढ़कर लोगों ने फिर से इसी दरिया से पानी भरकर पीना शुरू कर दिया, वह भी बिना किसी फिल्टर या मशीन के। नाजरीन, सिर्फ पानी की सफाई नहीं हुई, दरिया के इर्द गिर्द की जमीन पर हरियाली बढ़ने लगी, नई घास उगने लगी, मुकामी जड़ी बूटियां वापस आने लगी और इन सबका सेहरा उन बीवर्स को दिया जाने लगा जो खामोशी से दिन रात अपने काम में मसरूफ थे। ये जानवर जो इंसानों से दूर रहते हैं, कभी शिकायत नहीं करते, न पैसा लेते हैं, बस अपने कुदरती निजाम के तहत दरिया की जिंदगी बहाल करते हैं। आज बुर्किना फासो में स्कूलों के निसाब में बीवर्स का जिक्र शामिल किया जा रहा है, दीवारों पर इनके पोस्टर लग रहे हैं, बच्चे इनकी कहानियां सुन रहे हैं और दुनिया इस मॉडल को एक कामयाब मिसाल के तौर पर देख रही है। यह वो लम्हा था जब पूरी दुनिया को अंदाजा हुआ कि अगर इंसान कुदरत का दोस्त बन जाए तो कुदरत कभी उसे दुश्मनी का जवाब नहीं देती। और इन बीवर्स ने यह साबित कर दिया कि इंसान के सबसे बड़े मसाइल का हल सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि जमीन के सीने में दफन कुदरत के राजों में पोशीदा है। तो नाजरीन, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।